हेलो, मैं हूँ ईडी और आज बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग की। इसकी मदद से मेरा बिजनेस और बढ़ा है और अब ये मेरे दिल के बेहद करीब है। तो पहला सवाल है कि आखिर पर्सनल ब्रांडिंग है क्या? पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो लोगों के नजरिए पर असर डालती है। ये अपने आप को दूसरों के सामने पेश करने का एक तरीका है। आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं, ये आपके रोज की ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। क्या चीज आप काम के लिए और मजे के लिए करते हैं, आप क्या मौके दे रहे हैं दूसरों को और आप दूसरे लोगों से कैसे जुड़ते हैं। आज हम देखेंगे कि आप अपने ब्रांड को ऑनलाइन कैसे मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, ऑनलाइन की दुनिया में आप जो भी डालते हैं वो आपकी खुद की पहचान को दर्शाता है। आपके और आपके ओरीफ्लेम करियर को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका सोचिए। क्या आप एक यंग स्टूडेंटप्रेन्योर हैं, एक मॉमप्रेन्योर हैं, ब्यूटी लवर या फिर वेलनेस एंथुसियास्ट हैं? तो खुद को दुनिया को उस लिहाज से पेश करें। मिसाल के तौर पे मैं और मेरी टीम में स्टूडेंटप्रेन्योर और यंग बिजनेसमैन एंड वुमेन हैं। तो हमें अपनी जिंदगी और जीने के तरीके के बारे में बताना बेहद पसंद है और कैसे हम काम के दौरान साथ में मस्ती करते हैं और कैसे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं, जैसे कि दुनिया घूमना और खुद अपने दम पर पैसा कमाना। मिसाल के तौर पे हम दिखाते हैं कि कैसे हम साथ में मस्ती मजाक करते हैं और कैसे कामयाबी को साथ मनाते हैं, या फिर हम कभी अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करते हैं कि कैसे हम घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। साथ में ये भी कि कैसे किसी काम को अच्छे से करने के बाद खुद को खुश करते हैं। एक और अच्छा तरीका है अपनी या अपने टीम मेंबर्स की सक्सेस स्टोरीज को सबके साथ शेयर करना, चाहे वो सक्सेस प्लान के किसी भी पड़ाव पर मिला हो। ये एक तरीका है बताने का कि आप कौन हैं और आप दूसरों को क्या दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये रहा मेरा एक वीडियो जो जाहिर करता है कि मैं कौन हूँ। मैंने अपने खर्चों के लिए पैसे खुद कमाए हैं। मैंने ओरीफ्लेम के साथ अपना पहला कार्ड प्रोग्राम साइन किया है और इंडिया भर में 2000 से ज्यादा लोग लाखों की कमाई कर चुके हैं या एक अच्छी और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं मेरी टीम के साथ। मैंने लीडरशिप का हुनर सीखा है, पैसे कमाने की आजादी को खुद देखा है और मेहनत के जरिए इस आजादी को और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये जरूरी नहीं कि आपके पोस्ट हमेशा परफेक्ट और प्लान्ड हो, जरूरी ये है कि वो एकदम सच्चा हो। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने टीम के लोगों के साथ कॉफी पर बात करने या प्लानिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो उससे जुड़ा पोस्ट डालिए। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जा रहे हैं, वो भी ओरीफ्लेम से कमाए पैसों पर, तो उसको पोस्ट कीजिए। या फिर आप घर पर हैं और अपने परिवार के साथ वेबिनार कर रहे हैं तो वो भी पोस्ट कीजिए। या फिर आप पूरी तरह तैयार हैं और लिपस्टिक का नया शेड ट्राई कर रहे हैं तो वो भी लोग जानना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, सब मेरे बिजनेस की बदौलत। तो अभी मैं एक फोटो लेने वाली हूँ और उसे मैं पूरी दुनिया के साथ शेयर करूंगी। और ये डाल दिया। है ना आसान? तो फोटो में मैं बहुत ही खुश तो लग ही रही हूँ, साथ ही प्रोफेशनल, बिजी और ऑक्यूपाइड भी दिख रही हूँ। इसमें मैंने अपना पसंदीदा इंस्टाग्राम इफेक्ट भी लगाया है। कैप्शन में मैंने एक मोटिवेशनल कोट डाला हुआ है, ये मुझे अच्छा लगता है। कैप्शन में ओरीफ्लेम का नाम भी जोड़ दिया है और ये भी कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी कमाल की है। तो मेरा पोस्ट मेरे पर्सनल ब्रांड से एकदम मेल खा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ बातों पर ध्यान दिया है, जैसे कि फोटो की क्वालिटी, फिल्टर और वॉइस का टोन। ऐसी छोटी चीजें ही आपका ब्रांड बनाती हैं। इससे लोगों को पता लगता है कि आप किस तरह के शख्स हैं और वो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप इन चीजों को लगातार कायम रखें। एक और बात जो बेहद जरूरी है याद रखने वाली, वो ये कि कंटेंट में एक बैलेंस बना रहे, यानी कितना उसमें से ओरीफ्लेम का है और कितना आपकी अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल से जुड़ा है। मैं कहूँगी कि 30 और 70% एकदम सही मिश्रण है। 30% सीधे तौर पर ओरीफ्लेम से जुड़ा हो और 70% आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ ओरीफ्लेम से जुड़ी चीजें पोस्ट करने से बचें। आप अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें डालें, जिससे पता चलेगा कि ओरीफ्लेम अपॉर्चुनिटी कितने कमाल की है। मिसाल के तौर पे इन 9 अलग अलग तस्वीरों में 3 सीधे तौर पर ओरीफ्लेम से जुड़ी हैं और बाकी 6 मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें हैं। एक और चीज जिस पर सोचना जरूरी है वो ये कि नए लोग पहले हमसे जुड़ते हैं, बाद में ओरीफ्लेम से, तो उनके लिए ओरीफ्लेम हम हैं। तो ऐसे में हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम उनको सही कोर वैल्यूज दें, अपॉर्चुनिटीज दिखाएं और ओरीफ्लेम की खासियत के बारे में बताएं।
हम जो भी पोस्ट डालें हमें याद रखना होगा कि वो ओरीफ्लेम से जरूर मेल खाता हो। हमारे सभी पोस्ट ओरीफ्लेम के इर्द गिर्द ही होने चाहिए। उससे जाहिर होना चाहिए कि हमने मौकों को कैसे लिया, प्रोडक्ट्स को और बाकी सभी प्रोग्राम्स जो ओरीफ्लेम हमें देता आ रहा है। मैंने इस तरह ओरीफ्लेम और उसके वैल्यूज को अपने ब्रांड के साथ जोड़ा। मुझे उनसे जुड़े मौके और उनके सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ही अच्छा लगता है जो दुनिया भर की महिलाओं के लिए बनी है। इसी पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे एक महिला दूसरे महिला का साथ दे सकती है। मैंने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस क्रिएट की। जैसा कि इस पोस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने पुरानी चीजों को रिसाइकल करके अपने पौधों को सहारा दिया है। मैं हमेशा हमारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और उसके फायदों के बारे में बताकर उसे खास बना देती हूँ। याद रखिए कि आपके पास सिर्फ एक मौका होता है अपना बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का। उसके लिए आप कई फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसा कि कैनवा, कोलाज मेकर, आई मूवीज। ये देखिए कुछ पिक्चर्स जो मैंने हाल ही में खींची हैं। ऐसे कुछ रूल्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप हमेशा ध्यान में रखें। हद पार ना करें, प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें, ध्यान ना भटके। याद रखें कि आप किसके लिए आए थे और आपको क्या पाना है। पर सबसे जरूरी है कि ऑनलाइन पोस्ट करते वक्त सोशल मीडिया गाइडलाइंस का जरूर ख्याल रखें। कभी भी ऑफर्स और कैटलॉग स्प्रेड्स के पोस्ट ना डालें। लोग एड्स और कॉर्पोरेट कंटेंट से ऊब चुके हैं, तो उसे पर्सनल और इंटरेस्टिंग बनाएं। हमेशा लोग इंस्पायर होना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें देखना चाहते हैं। परेशान ना हो अगर आप परफेक्ट नहीं है तो। कोई भी शुरुआत में नहीं होता, बिना कोशिश किए कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। तो अपने बेहतरीन कंटेंट की शुरुआत आज से ही करें। तो जाते जाते अपने पर्सनल ब्रांड को पहचानें और प्रमोट करें ये सोचकर कि वो ऑथेंटिक हो, कंसिस्टेंट हो, क्रिएटिव हो, बैलेंस्ड हो और ओरीफ्लेम ब्रांड से मेल खाता हो। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और उसे कैसे पहचाना जाए। ये आपके आने वाले कल के बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है। तो अपने पर्सनल ब्रांड को आज से ही प्रमोट करना शुरू कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंट रहें, प्रोफेशनल रहें और उससे भी ज्यादा जरूरी खूब मजे कीजिए।